अब हम प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रॉस से 5वां वचन कहा उस पर मनन करेंगे। मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 19 बाब उसके 28वें आयत में यीशु ने कहा मैं प्यासा हूँ, और वहाँ सिरके के भरा हुआ एक बर्तन रखा हुआ था। उन्होंने सिरके में भिगोए हुए उस स्पंज को चूमे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। यीशु ने जो कहा मैं प्यासा हूँ, ये मानव पीड़ा को अनुभव को बताता है ना। मैं प्यासा हूँ, इससे पता चलता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बाद उन्होंने मानव रूप लेकर इस दुनिया में आए। उन्होंने क्रॉस पर दर्द, प्यास और तकलीफ को महसूस किया, और ये वो वचन जो पवित्र शास्त्र में कहा गया था वो पूरा हुआ। भजन संहिता 69 उसका 21 में लिखा है, मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया गया। तो यीशु मसीह के जो भी इंसिडेंट्स हुए वो कई हजार साल पहले जो है वो लिख दिए गए थे, क्योंकि मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे क्या पिलाया गया? सिरका पिलाया गया। कहाँ? भजन संहिता 69 का वर्स 21 में। ये वचन जो है कई 100 वर्ष पहले लिख दिया गया था। यीशु क्यों कहते मैं प्यासा थे? उनका कहने का मतलब है कि वो हमारे लिए प्यासे थे। यीशु मसीह आत्मिक रूप से प्यासे थे, फिजिकल रूप से नहीं थे। यीशु चाहते हैं कि हम उन्हें जानें, उन्हें प्यार करें और उनको स्वीकार करें। मत्ती 7 बाब उसकी 24वीं आयत पढ़ेंगे, कोई पढ़े। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ये बस क्या हमारी चट्टान मजबूत है? ये हमें इस पे हमें विचार करना चाहिए। क्या हम समझदार हैं? समझदार कौन है? जो ईश्वर की वचन पर सुनता है, उसको मानता है और उस पर चलता है, वही समझदार है। यीशु ने क्रॉस पर शारीरिक प्यास सही, और इसी प्यास को मदर टेरेसा ने इस वचन को मैं प्यासा हूं को ग्रहण किया और उन्होंने अपना मार्ग ही बदल दिया। वो प्यासों की खोज में निकल चुकी है। यीशु के पास आने का उन्होंने हमें एक न्योता दिया है। यूहन्ना 7 बाब उसकी 37 से 38 बात पढ़ेंगे। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकली। यूहन्ना उसका 4 बाब 10 और 13 से 14 आयत पढ़ो एक बार। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। 13 और 14। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा न होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इसी प्रकार प्रकाशित वाक्य उसके 21 के 6 में लिखा है, मैं प्यासों को जीवन के जल के सोते में से सेत में से पिलाऊंगा। ये अब कोई यीशु मसीह साधारण जल के बारे में बात नहीं कर रहे। कौन से जल की बात कर रहे? आत्मिक जीवन, परमेश्वर की कृपा, शांति और आनंद जीवन। मैं ही वो स्रोत हूं, मतलब मनुष्य के अंदर प्रेम, शांति, दया, क्षमा, आशा, उद्धार की आशा। कभी प्यासा ना होगा। क्या मतलब हुआ? उसमें से जो आत्मिकपन है वो कभी खाली नहीं होगा। आत्मिक स्पिरिचुअल पावर्स, पवित्र आत्मा उसमें से खाली नहीं होगा। ये इस चीज के वो प्यासे हैं, और कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनमें से जीवन देने वाली धाराएं बह जाएंगी, क्योंकि मैं जीवन का जल हूँ, पवित्र आत्मा से भरता हूँ। और वो अपने वादा जो कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, कभी अपने वादे से जो है वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने क्या कहा? बार बार मैं आपसे क्या कहा भैया बताना?
कौन सी बात कही थी? कोई साधारण जल नहीं है। कौन सा जल है? आत्मिक जीवन, परमेश्वर की कृपा, शांति और आनंद जीवन। दूसरा वो क्या कहता है? मैं स्रोत हूं। किस चीज का स्रोत? प्रेम, शांति, क्षमा, उद्धार, इस चीज की प्यास। तीसरा बोलता है कि कभी प्यासा ना होगा। किस चीज से प्यासा नहीं होगा? आत्मिक जीवन, होली स्पिरिट। जो उस पर विश्वास करेगा वो होली स्पिरिट से भर जाएगा, तो उसमें से जीवन की नदियां बहेंगी, अर्थात वो बहुत से लोगों के जीवनों को बदलेंगे। हाँ? आत्मिक रूप से बदलेंगे, प्रवचन देके बदलेंगे, हीलिंग्स देके बदलेंगे, प्रीचर्स बन के बदलेंगे। जब आत्मा से भरेंगे तो नाना प्रकार की जो आत्माएं लिखी हैं वो उनसे भरपूर करेंगे।